हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इस टाइम हम आपको आईयूपीएससी पढ़ा रहे हैं, जिसका एक लेक्चर आपको और देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों हमारा पहला चैप्टर चलने वाला है, जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना बच्चा। तो मैं आपको देखो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का बच्चा क्या करने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट आज आपको बताने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर तो हमारे स्टार्ट परसों से हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक पता हो जाएगा कि क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद प्रैक्टिस सेट का हम लोग सॉल्यूशन भी कराएंगे आपको। जैसे चैप्टर हमारा क्लोज होगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है बच्चों, क्योंकि नून एकेडमी पर हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। 100% फ्री क्लासेस हैं नून एकेडमी पर, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हो। अनलिमिटेड डाउट आप यहां पर पूछ सकते हो, और जैसे आपका सेशन खत्म होगा बच्चों, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है उसका नोट्स भी आपको यहां पर मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहां पर आप ये नहीं बच्चों यूपी बोर्ड 12th की तैयारी करोगे, नीट की भी तैयारी कर सकते हो, और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो, और वो भी 100% फ्री। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नून एकेडमी डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, और वहां पर हमारे यूपी बोर्ड में जाकर हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। और ये प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और इस टाइप के अगर आप सभी पीडीएफ पाना चाहते हो प्रैक्टिस सेट की, तो आप उसके लिए हमारा स्पेशल न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी अभी 899 रुपीज चल रही है। और अधिक जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चा, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में, अवशोषक के रूप में। तो देखो अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ कहाँ होता है। जैसे चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ये सॉल्यूशन करा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस मेहनत करते रहो यार। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और सिलेबस की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जो बच्चे सिलेबस की टेंशन ले रहे हैं तो लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। जैसे लाइव एंड स्मार्ट स्टार्ट हो जाएगी बच्चा, थोड़ा वेट कर लो यार, अब तक वेट क्यों, थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद अलग ही लेवल पर आपके हम लोग तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। ऑप्शंस हैं एथेनॉल, एसीटोफिनॉल, फिनोन, एथेनल, बेंजोफिनोन। तो ये भी तभी समझ आएगा कि आयोडोफॉर्म कौन सा कंपाउंड है जो परीक्षण नहीं देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, CHCl3.NO2, CeNO2Cl3, CHCl3.HNO3, CHCl2NO2। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने सबसे पहले पढ़ाने का बच्चा रीजन यही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी केमिस्ट्री में सबसे टिपिकल होती है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शंस में लगभग 90% बच्चों को दिक्कत होती है। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में हमारा ऑर्गेनिक का रिवीजन पहले हो जाएगा, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा, फॉस्जीन है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा है जो फॉस्जीन है। PS3 फॉस्फिन होता है, POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड होता है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड होता है, और COCl2 इज अ राइट आंसर। यही हमारा फॉस्जीन गैस, जो बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस है। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन कराने पर हमें फॉस्जीन नामक विषैली गैस प्राप्त होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, क्लोरोफॉर्म का अगर हम लोग ऑक्सीकरण कराएं तो क्या देता है। तो देखो मैंने अभी इसका आंसर बताया था, अगर आपने थोड़ा सा सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण कराने पर फॉस्जीन नामक विषैली गैस बनाता है, तो फॉस्जीन इसका राइट आंसर है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फिनॉल, एनिलीन, बेंजीन, बेंजोइक एसिड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉपी बना रखी होगी, उसमें इन क्वेश्चंस को लिखते चले जाना, ठीक है, क्योंकि यही मैं आपको सॉल्यूशन के रूप में भी कराऊंगा। हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, बेंजीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको तभी समझ में आएगा। अगला बच्चा, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फॉस्जीन, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड।
तो आप सभी को इसका आंसर तो पता है यार, फोस्जीन नामक विषैली गैस बनाता है अगर हम क्लोरोफॉर्म का प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीडेशन कराएं तो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है नवा क्वेश्चन, क्लोरोपिक्रीन है। अब क्लोरोपिक्रीन का यहाँ पर देखो, मैं ऊपर भी इसका आंसर नहीं बताया था बट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चा, और इसका आंसर आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार जरूर कर लेना। 10वां है, आयोडीन एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल, एसीटल्डिहाइड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रशीतक में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है। प्रशीतक में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं CCl4, CH2F2, CH2Cl2, CF4। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। कुछ मैं आपको 100 टाइप क्वेश्चंस बता दूं बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, एनिलीन से मोनोब्रोमोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। मोनोब्रोमोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, DDT क्या है, इसका उपयोग हमको लिखना है। थर्ड है बच्चों, फ्रेओन पर। देखो फ्रेओन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फ्रेओन पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, टेंशन मत लो, बस हमारा चैप्टर एंड होने दो, उसके बाद मैं ये सॉल्यूशन के रूप में भी सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। कुछ आप खुद करोगे, कुछ मैं कराऊंगा, क्योंकि आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद क्लियर कर पाओगे। चलिए बच्चों, चौथा है, सैंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। 5वां है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक है ए, इसके 2 मोल परस्पर अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। तो यौगिक ए क्या है ये हमको बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चा बड़ी। अगला है, टेफ्लॉन बनाने का रासायनिक समीकरण हमको लिखना है। टेफ्लॉन कैसे बनाया जाता है, उसका केमिकल इक्वेशन हमको यहाँ पर लिखना है। अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, टेफ्लॉन के हमें 2 उपयोग बताने हैं कि टेफ्लॉन के 2 उपयोग लिखिए। 8वां क्वेश्चन बच्चा, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। एक बात और, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों आज ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। IUPAC का जो लास्ट पार्ट था वो आज ही आपको देखने को मिलेगा शाम को, ठीक है। तो आज ही उस वीडियो के लिए भी रेडी रहना। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अगला है नवा क्वेश्चन, DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको बताना है। अगला है 10वां, आयोडोफॉर्म परीक्षण पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 11वां है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। ये तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए बच्चों। यहां से क्या होता है जब भी बहुत ज्यादा आते हैं, व्हाट हैपेंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, और कैसे प्राप्त करोगे भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्या होता है जब या फिर कैसे प्राप्त करोगे होंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में कराने वाला हूं। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो बच्चों क्या होता है जब मैं, पहला है, क्लोरोफॉर्म की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। तो देखो अगर आप केमिकल रिएक्शंस को सीखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा मस्ट है बच्चा कि फॉर्मूलाज तैयार कर लो। क्लोरोफॉर्म का अगर आपको सूत्र पता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पता है, तो आप इस इक्वेशन को कर सकते हो। अगर आपको ये सूत्र ही नहीं पता तो क्या आप इस इक्वेशन को कर पाओगे, केमिकल इक्वेशन नहीं होने वाली ना। तो सबसे ज़्यादा मस्ट होता है फॉर्मूला तैयार करना। सभी फॉर्मूला तैयार कर लो, मैं आपको पहले ही लिखा चुका था जब मैंने आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था। दूसरा है बच्चों, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूड़ के साथ गर्म करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को जब सिल्वर चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, बहुत ईजी रिएक्शन है, कर लेना इसको। तीसरा है बच्चों, क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा है, एथिल ब्रोमाइड की AgCN के साथ क्या अभिक्रिया होती है। आगे बात करते हैं बच्चों। 5वां है, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट के साथ क्या अभिक्रिया होती है। अगला है बच्चों 6ठा, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्या क्रिया करता है, ये हमसे पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन, 7वां बच्चों, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक क्यूएच, यहाँ कोह लिखा हुआ है इसका मतलब क्यूएच लिख लेना, ठीक है, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म किया जाता है। क्यूएच को लिखते टाइम कोह लिख गया होगा, गलतियां इंसान से हो जाती हैं। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। 8वां है, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ गर्म करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ गर्म करने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। आपको नहीं पता बट मैं जानता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों 9वां क्वेश्चन है, एथिल, देखो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस अभी तैयार करना कुछ चैप्टर्स में, उसके बाद आगे की रिएक्शंस आप खुद बनाना सीख जाओगे, क्योंकि जितनी बेसिक रिएक्शंस होती हैं वो आप इन्हीं 2-3 चैप्टर्स में सीख जाओगे। आगे जाके इन्हीं का यूज़ करके हम आगे के रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है, इसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व कॉस्टिक सोडा विलेन के साथ गर्म करते हैं। 11 है क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन वाले चैप्टर में जो कि पूछी जाती हैं। कोई फालतू रिएक्शन बच्चा मैंने यहाँ पर नहीं लिखे है, जो रिएक्शंस लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन को अमोनिया व CO2O के साथ उच्च दाब व 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। 13 है बच्चों, क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड व सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं। 14 है बच्चों, क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ 200 वायुमंडलीय दाब व 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। और ये जो PDF है बच्चों, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। अब बच्चों कैसे प्राप्त करोगे भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन ये भी आता है। तो आपको तैयार तो बच्चा सभी करने हैं, अभी तो सभी करने हैं, बाद में हम आपको इंपॉर्टेंट की एक सीरीज भी चलाते हैं जहां पर आपको इंपॉर्टेंट जितने भी क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे होते हैं वो सारे के सारे हम लोग करा देते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, बस पेशेंस रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही फल आपको आगे जाके मिलने वाला है। अगला बच्चा तीसरा, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाना है। अगला है चौथा, वुड्स अभिक्रिया से प्रोपेन। 5वां है बच्चों, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। 6ठा है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस, तो अब मैं एक वीडियो ये दे रहा हूँ, उसके बाद जैसे चैप्टर एंड होगा ना उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट बताया करेंगे, ठीक है। 7वां बच्चों, क्लोरोबेंजीन से टोल्विन। 8वां क्लोरोबेंजीन से DDT। 9वां बच्चों, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ठीक है बच्चों। तो ये है पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन वाले चैप्टर का है। और इसी टाइप के आपको और चैप्टर्स के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्पेशल न्यू बैच में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है। फी भी ज़्यादा नहीं है यार, बहुत ही कम है, ऑल सब्जेक्ट की फ़ी है, पूरे साल की फ़ी है वो। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस हमने दे रखा है। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना, तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियोस को देखो शेयर जरूर किया करो, जिससे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ओके बच्चा पार्टी, तो अच्छी लगी है ना, लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।